हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब शो। और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट और स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप को और कैसे ताल्लुकात चलते हैं और ये कब बहाल हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इंडिया से मेरे बहुत पुराने और बहुत अजीज दोस्त चंद्रेश। बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आईसीसी में भी रह चुके हैं और सनत जयसूर्या की किताब भी लिखी है। तो चंद्रेश, वेलकम टू शो। कैसे है और कैसा गुजर रहा है सारा वक्त आपका आजकल? थैंक्स अलॉट भाई साहब मुझे बुलाने के लिए। आजकल तो वक्त वही है, गुजर रही है कुछ इस तरह। पता भी नहीं चल रहा। विंडो के बाद देखते हैं दुनिया ऐसे स्लो हो गई है, पूरा लॉकडाउन है, तो बस ऐसे ही कट रही है जिंदगी और टीवी और इंटरनेट से ही वक्त जाया कर रहे हैं अभी। चंद्रेश, चले कमिंग बैक टू टॉपिक। स्पोर्ट्स के दूसरे खेल तो हो जाते हैं, फिर भी क्रिकेट क्यों नहीं हो सकती? देखिए फैजान, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्रिकेट इतना पॉपुलर है कि सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा टूल होता है टू यूज व्हेन एवर दे रिक्वायर। इसलिए आप देखें कि बाकी खेल हो जाते हैं। आपने स्नूकर बिलियर्ड्स काफी कवर किए कराची में, जब इंडियन प्लेयर्स आते हैं। आईटीएफ के टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे इंडियन प्लेयर्स आके खेलते हैं। काफी और स्पोर्ट्स भी होती है। कबड्डी में क्रिकेट आ गए चूंकि थे। इतना पॉपुलर है, वो कबड्डी में आए थे, बहुत ज्यादा फोकस में आ जाता है और वो चुपचाप नहीं खेल सकते। और कहीं कहीं ना कहीं हम जैसे सहाफी हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, क्योंकि अगर एक छोटी सी बात भी हो जाती है क्रिकेट में तो हम उसको इतना बड़ा करा के बताते हैं, जबकि वही चीज जब दूसरे स्पोर्ट्स में होता है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो उसी का जो फायदा है सियासतदान उठाते हैं। इसलिए आप देखें कि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्रिकेट हुआ है पिछले 70 साल में, और रादर आफ्टर 71, वो तब भी हुआ है जब सियासतदान या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा है। चाहे वो 78 में हो मोरारजी देसाई और वाजपेयी की वजह से, 87 में जब जनरल जिया आए थे हिंदुस्तान जयपुर टेस्ट मैच देखने के लिए, या 2004, 5, 6, 7, आई कैन गो ऑन। जब तक सियासतदान या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स दोनों कंट्रीज में नहीं चाहते कि क्रिकेट हो, तब तक क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो। लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स हो जाते हैं और ऑफ कोर्स आपने कहा कि क्रिकेट को ज्यादा फोकस है, लेकिन इसमें दूसरे स्पोर्ट्स की जो मदर बॉडीज है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है या जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो अ, बड़ी इफेक्टिव नजर आती है। आईसीसी वो इफेक्टिव नजर नहीं आती। चंद्रेश, अभी आपको जब याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो शूटर्स का मसला हुआ था ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए, तो आईओसी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड लिखा था और इंडियन गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ा कि ठीक है, वो वीजा इश्यूज में मसले नहीं करेंगे या दीगर इश्यूज में मसले नहीं करेंगे। तो आईसीसी के मामले में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मामले में ऐसा क्यों नहीं था? अभी रिसेंटली आप देखो कि जो विमेन चैंपियनशिप के मैचेस होना थे वो भी नहीं हो सके थे। तो ये सारी चीजें क्यों? देखिए क्रिकेट जो है बहुत छोटा स्पोर्ट है। 106 मेंबर्स हैं आईसीसी के, पर आप देखें जो सिकुड़ रहा है स्पोर्ट, एकदम छोटा होते जा रहा है। आप उसको देखें, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के टीम्स को भी आप गौर से देखें, या न्यूजीलैंड की टीम को भी आप गौर से देखें, बहुत सारे इंडियन एंड पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स आज अब उन टीम्स में आना शुरू हो गए। गुजराती तो बहुत इसका सारे एक ही मतलब है, गुजराती बहुत सारे हैं, बट उसका उसका इसका एक ही मतलब है कि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इज डाइंग। और उसकी वजह से ये हो रहा है, सारा जो पावर है कुछ मुल्कों के हाथ में है, क्योंकि पैसा सारा हिंदुस्तान से आता है, ब्रॉडकास्टर हिंदुस्तान से आता है। So the ICC as a body will not be able to take a strong stand against a particular body जहां से क्रिकेट के लिए पैसे ज्यादा आते हैं। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे मेंबर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जो मैनेजमेंट टीम है आईसीसी का, वो सिर्फ ऑपरेशंस और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए है, उसके अलावा उनके पास कोई पावर नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आपका टॉप ही इतना वीक है, तो आप उसको बेस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ जिम्बाब्वे को हड़का सकते हैं या किसी और छोटे कंट्री को हड़का सकते हैं, उसके अलावा तो आपके पास कोई पावर नहीं है सिवाय इसके कि आप मैच रेफरी अपॉइंट करें या अंपायर्स अपॉइंट करें। ये रियलिटी है। और चंद्रेश, ये लगता सारे है जो कि मेंबर बोर्ड्स, बोलिए। हाँ, ये लगता है कि गेम से बड़ा बीसीसीआई हो गया है। गेम से बड़ा बीसीसीआई नहीं, गेम से बड़ा बड़ा इंडियन कंज्यूमर हो गया। ओके। और बीसीसीआई उसका बेनिफिशियरी है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर है। अब मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, काउ कॉर्नर क्रॉनिकल्स। उसका मैं एनालिटिक्स स्टडी कर रहा था
सबसे ज्यादा जो व्यूअर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? यूएई, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया। इसका क्या मतलब है? जो हमारे जो देसी पॉपुलेशन है, जो देसी जबान बोलते हैं, वही लोग ज्यादा देख रहे हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अगर आप ड्वेन ब्रावो का इंटरव्यू भी अगर यही कंट्रीज के लोग ज्यादा देख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हम ही लोग हैं जो क्रिकेट देख रहे हैं। हम्म, शायद दूसरे मुल्कों में लोग क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, हम्म। उसकी वजह से पैसा दूसरे मुल्कों से नहीं आ रहा। तो फिर ये फैक्ट है और रियलिटी है। बिग थ्री जब बनती है तो फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बजाय इंडिया, पाकिस्तान और फॉर दैट मैटर बांग्लादेश या श्रीलंका क्यों नहीं बनाते बिग थ्री? ये तीन मिलके अगर एशियन ब्लॉक एक एक हो जाए तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता क्या? या एशियन बिल्कुल हो ब्लॉक के सकता रास्ते है, में पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिक्स एशियन ब्लॉक के रास्ते में रुकावट है? बिल्कुल आ रही है। और इसमें मैं और एक कंट्री का नाम जोड़ दूंगा, नेपाल। नेपाल का जो पॉपुलैरिटी है स्पोर्ट का, आप बिलीव नहीं करोगे। नेपाल में जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं काठमांडू में, 40,000 लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं और करीबन 10-15,000 लोग बाहर रहते हैं। इतना पॉपुलर है स्पोर्ट वहां पे। फुटबॉल को कम्पीट कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है क्रिकेट के लिए। और इस स्पोर्ट को सरवाइव करने के लिए सार्क का एक होना बहुत जरूरी है, वरना ये स्पोर्ट हम अपने पोते और परपोतियों को कहानियां बताएंगे कि एक होता था क्रिकेट, क्रिकेट जिसे हम सहाफी के तौर पे कवर करते थे। और आप पुराने मैच दिखाएंगे और आपके जो पोते और परपोते हैं उस बोलेंगे आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ आजकल तो कुछ होता नहीं है। ऐसे तो कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर हमें इस स्पोर्ट को बचाना है तो इस सब कॉन्टिनेंट को एक होना बहुत जरूरी है, जैसे पहले था। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए पाकिस्तान इंडिया ऑफ कोर्स मेन कंपोनेंट था, उनको मिलके काम करना होगा। चंद्रेश, आप एज अ जर्नलिस्ट भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट्स में रहे हैं, आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी कांटेक्ट्स में रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ भी कांटेक्ट्स में रहे। बीइंग एन इंडियन जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और प्लेयर्स और जर्नलिस्ट के साथ राब्तों का आपका तजुर्बा कैसा रहा? मेरे ख्याल से मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो सबसे बड़ा, मैं अपने को खुश नसीब समझता हूँ कि सबसे बेहतर कंटेंट और सबसे बेस्ट कंटेंट मुझे पाकिस्तानी प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, करंट से नहीं, एक्स प्लेयर्स से आया। करंट जो प्लेयर्स हैं उनमें वो बात नहीं है, मतलब एज एन मैं अभी भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो करंट प्लेयर्स हैं वो उतने एक्सेप्ट से विराट कोहली और बाबर आजम के, ऐसा कोई है नहीं प्लेयर जो मतलब आप कहें कि बॉस इसके लिए रुक जाते हैं, इसको देखना है खेलते हुए। जो पहले प्लेयर्स होते थे दोनों साइड में, वो सुपरस्टार्स थे, सचमुच के सुपरस्टार्स थे। और आप देखें कि करंट एक्स प्लेयर्स भी, आपने मेरे बुक का जिक्र किया सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या की किताब के लिए जो मुझे एक्स प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान ने इनपुट्स दिए हैं, ऐसा इनपुट मुझे कहीं और से नहीं मिला। और अब भी जब मैं टीवी देखता हूँ या यूट्यूब देखता हूँ पाकिस्तान से, सलीम मलिक, अताउर रहमान, आमिर सोहेल, ये सारा जो किस्सा जो चल रहा है, और आप जो इसे बंद करने की कोशिश करें जिसके लिए मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, वो एकदम बहुत बढ़िया कंटेंट है सारे सहाफियों के लिए। और मेरे हिसाब से 90s में और 80s में जो क्रिकेट हुआ था उससे ज्यादा एंटरटेनिंग पीरियड क्रिकेट का कभी नहीं रहा। यार आप भी फिर अपने पास ऐसा कंटेंट निकाले ना कि यार आपके पास प्रभाकर के केस नहीं थे, हमारे आपके प्लेयर्स, पास अजहरुद्दीन के किस्से नहीं थे, आपके पास वो नहीं बट हमारे कपिल देव और प्रभाकर की लड़ाई नहीं थी। नहीं, हमारे प्लेयर्स थोड़े हिचकिचाते हैं बात करने में। पुराने प्लेयर्स हो, नए प्लेयर्स हो, वो थोड़े सेफ प्ले करते हैं, फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलते जैसे पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स खेलते। आपके करंट प्लेयर्स भी फ्रंट फुट पे नहीं खेलते, अभी एकदम बोरिंग होता है शोएब उनके। मलिक, शाहिद आफरीदी, हफीज, ये थोड़े से फिर भी फ्रंट फुट वाले थे। आजकल के जो बिल्कुल नए प्लेयर्स हैं, अभी तो वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं सुपरस्टार था जो नहीं, और भी आप प्लेयर देखें, अजहर अली, असद शफीक, वो मतलब एज एन उनको देख के आपको ये नहीं लगता कि वो क्राउड आने वाला उनकी वजह से। हिंदुस्तान में भी आप देखें कि पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये जो भी प्लेयर्स हैं ये सब मतलब एज एन लाइक दे आर लाइक वेरी ग्राउंडेड मिडिल क्लास, मतलब हार्डशिप से ऊपर आने वाले लोग हैं। तो इनके पास वो ऑरा नहीं है जो पहले के प्लेयर्स के पास। आपने रहाणे का जिक्र किया, मुझे अभी याद आया कि उनका तो फर्स्ट क्लास डेब्यू कराची में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मोहम्मद निसार ट्रॉफी जो हुई थी उसमें, कराची में डेब्यू हुआ था रहाणे का और उसमें सेंचुरी की थी उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार बिल्कुल, ये था कि पाकिस्तान इंडिया ने बहुत सारे प्लेयर्स,
और ये नेचुरल सी बात है, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तो एक प्लेयर सुपरस्टार बन जाता है अच्छा परफॉर्म करके एक ही मैच में, चाहे वो पाकिस्तान से खेल के इंडिया के लिए परफॉर्म करे या इंडिया से खेल के पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे। मियादाद का छक्का पाकिस्तान में हमेशा याद किया जाता है। प्रॉब्ली जोगिंदर शर्मा ने जो आखिरी में 2007 की विकेट दी थी, वो क्या इंडिया में इतनी सेलिब्रेट की जाती है? शर्मा तो आजकल बिल्कुल सीन से गायब है। जोगिंदर शर्मा की बात करो, पुलिस वाला जो बन गया, पुलिस वाला जो बन गया, जो इस वक्त बहुत बढ़िया काम कर रहा है कोविड-19 के इशू में हरियाणा में। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, लोगों को आगाह कर रहा है और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में, हरियाणा में रादर, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ही इज मूव्ड ऑन टू बिगर थिंग्स मेरे हिसाब से। बट मेरे ख्याल से जोगिंदर शर्मा से ज्यादा लोग इस बात को याद करते हैं कि श्रीशांत ने वो कैच ले लिया। श्रीशांत खुद आज तक बिलीव नहीं करता कि उसने वो कैच कैसे पकड़ा है। यार इतना आसान तो कैच था यार। ये सारे किस्से, और आपको वो भी याद है जो बट श्रीशांत के रहते हुए कभी कुछ आसान नहीं होता। और आपको ये भी याद होगा 1987 का वो किस्सा, जब एक 10 टेस्ट मैच खेल रहे बैंगलोर में, और उसके बीच में रेस्ट डे आया, और वो उस दिन होली था, दोनों टीम्स आपस में होली खेल रहे थे। और जावेद मियांदाद और रवि शास्त्री और गावस्कर, कपिल देव, ये सब मिलके एक दूसरे पे रंग लगा रहे हैं। इमरान खान के पीछे भाग रहे हैं, वो अपने होटल रूम में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि वो अपने आप पे रंग नहीं लगवाना चाहते थे। फिर उसको किसी तरह उनको पकड़ा, उनको पानी में डाला, रवि शास्त्री को पानी में डाला, बाकी प्लेयर्स को पानी में डाला। बैंगलोर का जो होटल है उसको पूरा काला, पीला, नीला, पता नहीं हर रंग लगवा दिया था उन्होंने उसमें। और अगले दिन बड़े मजे के किस्से पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स के। और अगले दिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ, वो जो चोर पुलिस वाला जो हिसाब होता है ना, उस तरह से एक दूसरे से शदीद लड़ाई कर रहे हैं टेस्ट मैच को जीतने के लिए। और पाकिस्तान 16 रन से जीता, और वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच था। तो ऐसे किस्से भी हैं दोनों मुल्कों के बीच में। दोस्ती काफी अच्छी है, हम दोनों की दोस्ती भी तो क्रिकेट की वजह से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी अच्छी यादें हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया आया था और आपके पहले एयरपोर्ट से सीधा आपके घर आया था, और फिर जो आपके घर वालों ने मेरा लुक आफ्टर किया था, तो उसके लिए तो हमेशा आई विल बी थैंकफुल टू यू एंड योर फैमिली। बट अगेन पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स में दोस्तियां बहुत, और आज भी वही, अगर हम देखो कि पिछले दिनों जब एक दूसरे को चीजें गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे थे, शाहिद आफरीदी के घर पर जाएं तो वहां विराट कोहली की एक ऑटोग्राफ शर्ट आज भी फ्रेम होके लगी हुई है। और ऑफ कोर्स इंडियन प्लेयर्स के साथ भी ऐसा ही होगा, कभी किसी को कोई बैट गिफ्ट कर रहा है, कभी कुछ गिफ्ट कर रहा है। तो प्लेयर्स की दोस्तियां भी है, जर्नलिस्ट की दोस्तियां भी, बस ये पॉलिटिक्स का हॉस्टेज बना हुआ है स्पोर्ट। बिल्कुल सही बात है। और आप देखें कि इससे क्या हो रहा है कि जितना आप क्रिकेट कम खेलेंगे उतना आप दूर होते जाएंगे। और दूर इसलिए इसका ये मुराद है कि आप देखें कि आप प्लेयर्स एक दूसरे को जानना कम हो जाएगा, और कांटेक्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स बाहर जाके कोई T20 लीग नहीं खेलते, पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL में नहीं खेलते, इंडियन प्लेयर्स PSL में नहीं खेलते। तो इससे क्या होगा कि जितना कांटेक्ट कम होते जाएगा उतना दूरियां और बढ़ेगी, और लोगों के बीच में जो हमारे हिंदी में कहते हैं अविश्वास, यानी एक दूसरे पे उतना भरोसा नहीं होगा। पहले के जो प्लेयर्स थे वो आपस में इतना रेगुलरली खेलते थे, तो उनके बीच में दोस्ती थी। आज भी मुझे याद है वो किस्सा, मैं गद्दाफी स्टेडियम में था, इंजमाम उल हक का बेटा वो सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहता था, क्योंकि वो सचिन उसका फेवरेट प्लेयर था। और ये मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आज इंजमाम का बेटा क्या कर रहा है, पर 2004 में वो सचिन से मिलने आया था स्पेसिफिकली, क्योंकि वो उसका बहुत फेवरेट प्लेयर था। आज वो शायद फेवरेट किसी बच्चों का विराट कोहली हो गया होगा, बट वो जो दूरियां बढ़ गई है ना, उसको मिटाना बहुत जरूरी है, और बहुत मुश्किल है इसको मिटाना। अच्छा, मुझे वैसे विराट कोहली से ज्यादा रोहित शर्मा पसंद है इंडिया में, बट खैर कमिंग बैक, बट आप कुछ अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें। आपने बताया कि हमेशा अच्छा कंटेंट मिला, बट कोई ऐसी कोई यादगार बात कोई पाकिस्तान में पाकिस्तान की जर्नलिस्ट के हवाले से या प्लेयर से कुछ डील करने में, या पाकिस्तान जब आपने विजिट किया हो तो कोई ऐसी यादगार बात जो आप कभी नहीं भूलें? पाकिस्तान जब मैं आया 2004 में, तो मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आया कि जबान एक ही है। मैं थोड़ा चौंक गया था, मुझे वक्त लगा कुछ कि समझने में कि जबान एक ही है। और जब मैंने कुछ पाकिस्तानी सहाफियों को देखा, वो आपस में बात कर रहे थे, उस वक्त आपको याद होगा क्योंकि सास भी कभी बहुत ही काफी सुपर हिट चल रहा था।
और मुझे पता चला कि जो पाकिस्तानी सहाफी है वो भी परेशान है अपनी वाइफ से, क्योंकि वो भी रात को 9 बजे बैठ जाते टीवी के सामने क्योंकि सास भी काबिल बहूती देखने के लिए। और मुझे लगा यार ये तो दोनों मुल्कों में सेम प्रॉब्लम्स है। और ज्यादा जो एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया था। मुझे इतना मेहमान नवाजी कभी मैंने देखा नहीं था। लोग पैसे नहीं लेते थे, खरीदारी करने पे पैसे नहीं लेते थे। मैं अब भी नहीं बोलूंगा, आपसे मुलाकात हुई थी कराची में, और फिर लाहौर में मुझे आगा अकबर साहब जो मरहूम है, उन्होंने काफी मुझे यहाँ वहाँ घुमाया, काफी उनके साथ वक्त बिताया मैंने। और काफी जो सहाफी थे काफी उन्होंने हेल्प किया मुझे उस टूर पे। और ये जो एक्सपीरियंस था वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। जो भी सहाफी इंडिया से गया था 2004 में, वो आज भी यही कहता है कि वो जो टूर था वो उनका सबसे फेवरेट टूर था बिकॉज ऑफ द होल एक्सपीरियंस। क्योंकि आपको अगर याद हो कि आखिरी वक्त हमें नहीं पता था कि हम टूर पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। रोज खबर आती थी कि सुबह को आती थी खबर कि टूर है, शाम को खबर आती थी टूर ऑफ, रात को खबर आती थी टूर ऑन। तो जब तक ऐसा ही था। और बाद में वीजा मिलने में इतना वक्त लगा। पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मुझे आज भी याद है, हम लोग करीबन 30 लोग रोज डेरा डालते थे। वीजा आने में वक्त लगता था, और जब वीजा आया तो ऐसा लगा एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है कंधों से। अच्छा, मैं 3 बार इंडिया आया। मुझे वैसे कभी थर्ड टाइम 2012 में थोड़ा सा वीजा में टाइम लगा था। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आया था तो मुझे वीजा 2-3 घंटे में मिल गया था। सुबह पासपोर्ट जमा कराया, शाम को वीजा मिल गया था 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। और जब 2005 में जब इंडिया आया था सीरीज के लिए, तब भी कोई इट टुक अराउंड 2 वीक्स और वो जो नॉर्मल प्रोसीजर था वीजा मिल गया था। बट ये चीजें हम तो क्योंकि जर्नलिस्ट है, हमारे पास एक्रेडिटेशंस है, ये आम फैंस के लिए भी ये चीजें होनी चाहिए अगर क्रिकेट जब भी बहाल हो। एंड वी होप के जल्द बहाल हो। आपको क्या लगता है, कुछ आ सकता है? नहीं, उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वीजा जो प्रोसीजर है, आप सुन के चौंक जाएंगे कि 1965 जो पहला जंग हुआ था उसके पहले तक कोई वीजा रेजिम नहीं था दोनों कंट्रीज के पहले बीच में। और आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2006 का मुझे वो किस्सा याद है ना आपको, अगर याद हो कि मैं पहुंचा लाहौर में एक मैच के लिए, एक जंकेट पे आया था मैं, और आपने मेरा एक्रेडिटेशन करवाया था, अगर आपको याद हो, एक मैच के लिए। सारे हिंदुस्तानी सहाफी चौंक गए थे कि मैं आया हूँ और 2 घंटे में मेरा एक्रेडिटेशन भी बन गया था। बट उस टाइम पे पीसीबी भी बड़ा ख्याल करता था। हाँ, नहीं, और जहां तक आपका कहना है कि क्रिकेट होगा या नहीं, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है जब तक पॉलिटिकल विल ना हो दोनों मुल्कों में, और एवरीथिंग एल्स चेंजेस। बट हु नोस, 2001 में फेल्ड टॉक्स, 99 में कारगिल वॉर के बावजूद 2004 से लेके 2008 तक बहुत रेगुलर क्रिकेट हुआ है। उसके पहले भी रेगुलर काफी सालों तक टोरंटो और शारजा में क्रिकेट हुआ है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट होगा तो न्यूट्रल टेरिटरी में अब नहीं होगा, जो भी होगा हिंदुस्तान या पाकिस्तान में होगा। और हालात अब लेकिन देखो ना, तुम्हारे मेरे जैसे दोस्ती है, प्लेयर्स की दोस्ती है और जर्नलिस्ट की दोस्ती है। एंड ऑफ कोर्स हमारे फेवरेट इंडिया में भी है, अगर सिनेमा की बात करें, क्रिकेट की बात करें, इसी तरह इंडियंस को पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स या आर्टिस्ट पसंद हो गए। आपके घर वाले बड़े पसंद करते रहे पाकिस्तान के पुराने ड्रामा। तो लोग एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट चाहते हैं, और क्रिकेट ऐसे में सीबीएम हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर अगेन इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल विल। आज के दिन में कहीं भी अगर पॉलिटिकल विल हो तो कुछ भी हो सकता है, जब तक पॉलिटिकल विल ना हो तब तक कुछ नहीं होगा। सही। तो अब थोड़ी सी और इट हैज टू पे पॉलिटिकली। सही बिल्कुल, पॉलिटिक्स तो ये है। बट आपको कहीं ये लगता है कि आईसीसी, आपने जैसे शुरू में बात की कि छोटे बोर्ड्स को तो भरम दे देता है, वो कर देता है, और ऑफ कोर्स मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन है, बीसीसीआई इज लार्जर देन लाइफ वाला गेम तो नहीं लग रहा आपको? हो जाएगा, ये कोविड-19 के बाद जरूर होगा, क्योंकि पैसा कम होने वाला है, स्पॉन्सर्स कम पैसा डालने वाले हैं, और जो भी पैसा होगा वो हिंदुस्तान की टीम को लेकर ही होगा। तो आप देखेंगे कि मोर एंड मोर टीम्स विल वांट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। और ये जो एफटीपी बना था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई सुपर लीग के लिए, वो सारा रिस्ट्रक्चर होने वाला है मेरे ख्याल से। और उसकी वजह से ये होगा, जो 90s में होता था कि बायलैटरल क्रिकेट बढ़ जाएगी, वो होने वाला है। ये कोविड-19 से पहले आईसीसी और मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया था
कि हम बायलैटरल क्रिकेट जो विदाउट कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब जिसका कोई किसी को याद नहीं होता 2 महीने बाद 3 महीने बाद, वो कम कर देंगे। बट अभी मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ कोविड-19 आप देखेंगे कि वो जो मीनिंगलेस बायलैटरल क्रिकेट है वो बढ़ जाएगी, और इंडिया विल वंस अगेन कम इनटू अ लॉट ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ब्रॉडकास्टर उसी सीरीज को टेलीकास्ट करेगा जिसमें इंडिया है या इंडिया के खेलने के चांसेस हैं। और अभी आप यू विल गो बैक टू टीवी राइट्स फ्रॉम सीरीज टू सीरीज लाइक इन द 90s, एंड वो जो लॉन्ग टर्म डील्स है वो भी कम होगी। अच्छा, बिल्कुल उसका इम्पैक्ट हो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। बट आपको लगता है कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस श्रीलंका और फॉर दैट मैटर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इवन की वैल्यू इतनी होगी जितनी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी, पर जैसे मैंने कहा कि for the broadcaster or the sponsor, as long as I have people wearing blue jersey playing match and being shown on television, it doesn't matter. अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आता है तो stakes go up that much higher. But जब तक वो नहीं होता, you have to make do with everything else. पर चंद्रेश, आईसीसी इवेंट्स खेलते हैं, ब्लू वर्सेस ग्रीन नजर आता है आईसीसी के इवेंट को, तो ये बायलैटरल में फिर क्यों मानता जाता है, क्यों प्रॉब्लम आ जाता है? बिकॉज वो मल्टी, यार ये सवाल ना, मैं भी इस सवाल का जवाब मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी, कि अगर आप एक इवेंट में एक दिन के लिए खेल सकते हैं तो फिर आप दूसरे इवेंट में दूसरा 5 दिन के लिए खेल लीजिए। बट ये कहीं ना कहीं ये इमोशंस काफी हाई चलते हैं, और सेंटिमेंट को प्ले अप करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उतने कांटेक्ट नहीं है। और जैसे मैंने कहा, इट्स ऑल डाउन टू पॉलिटिकल विल। जब तक पॉलिटिकल विल ना होना तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक पॉलिटिकल विल ना हो उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। बट वी कैन ऑलवेज होप कि पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियंस ये समझे कि क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है लोगों को करीब लाने में, लोगों को एक दूसरे को समझने में, गलत फहमियां दूर करने में, हॉस्टिलिटी कम करने में, दोस्तियां बढ़ाने में। तो आई होप कि जल्द क्रिकेट के रवाबित दोनों मुल्कों में बहाल हो और दूसरी स्पोर्ट्स भी बहाल हो। चंद्रेश से मेरी कोई 16 साल पुरानी दोस्ती है, क्रिकेट की वजह से हमेशा मिलते हैं और ख्वाहिश है कि दोबारा क्रिकेट कवर हो और दोबारा मुलाकात, और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल क्रिकेट खेले, इंडिया में खेले, पाकिस्तान में खेले, लेकिन खेले जरूर। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने का शुक्रिया। थैंक यू।